क्या है आज की बड़ी खबरें, बताएंगे विस्तार से, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूपी में 1.25 करोड़ की शहरी योजना। ईरान इजराइल युद्ध कगार पर। यूपी में महिलाओं को मिला पुलिस जॉब का तोहफा। यूपी के सरकारी स्कूल अब 30 जून तक बंद रहेंगे। वहीं 8वां वेतन आयोग लटक गया है, कर्मचारियों को मिला है झटका। खबरें विस्तार से। 12 जून को अहमदाबाद में हुए देश के सबसे भयानक विमान हादसे में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर उड़ान भरते ही सिर्फ 650 फीट तक पहुंचा और फिर अचानक नीचे गिरने लगा। दोपहर 1:30 पर पायलट ने एटीसी को मिड डे कॉल दी और 1 मिनट के भीतर विमान मेघानी नगर में मेडिकल हॉस्टल पर जा गिरा। अब तक 274 लोगों की मौत हो चुकी, जिनमें डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स और हॉस्टल स्टाफ तक शामिल है। टाटा ग्रुप ने मारे गए 33 स्थानीय लोगों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है और हॉस्टल को फिर से मरम्मत करने में भी जो पैसा लगेगा वो टाटा देगा। हादसे की जांच के लिए केंद्र ने उच्च स्तरीय समिति गठित की, जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने में देगी। प्लेन हादसे पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान आया है। बाबा रामदेव ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, ये कोई आम हादसा नहीं, इसमें तुर्की की साजिश हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि विमान की मेंटेनेंस तुर्की की एक एजेंसी करती है और संभव है कि उसने जानबूझकर छेड़छाड़ की। रामदेव बोले, भारत को ऐसे संवेदनशील मामलों में विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्या ये दुश्मनी का हिस्सा था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट और साफ सुथरा बनाने की तैयारियां जोरों पर है। 2026 से 2031 तक लगभग 1.25 करोड़ रुपए की शहरी योजना पर काम शुरू होगा। इसमें सड़कों से लेकर नालियों तक सब कुछ सुधारा जाएगा। जल भराव से निपटने के लिए 27,500 करोड़ के ड्रेनेज सिस्टम को तैयार किया जाएगा। ये योजना केंद्र को भी भेज दी गई है। मकसद है शहर हो सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और तकनीक रूप से आधुनिक। यानी आने वाले सालों में यूपी के शहरों का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाला। वहीं पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शनिवार तड़के ईरान और इजराइल के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य टकराव हुआ। मिसाइलों और ड्रोन से दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया। तेल अवीव, यरूशलेम में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में भागे। इजरायली सेना का दावा है कि उसने अधिकतर मिसाइलों को रोक लिया है, लेकिन धमाके इतने जोरदार थे कि लोग दहशत में आ गए। अब सवाल है, क्या यह टकराव वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति में बदल सकता है? लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इनमें 12,048 महिलाएं भी शामिल, जो किसी भी राज्य की पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी महिला भर्ती मानी जा रही। सभी चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग 22 जून से शुरू होगी। यह नया रिकॉर्ड है। यूपी पुलिस और मजबूत करने जा रहा है, साथ ही महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण भी पेश कर रहा है। बात करेंगे गर्मी की। उत्तर प्रदेश में हीट वेव ने बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया। 16 जून से खुलने वाले सरकारी स्कूल अब 30 जून तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने गर्मी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। आदेश जारी कर सभी जिलों में भेज दिया गया। यानी बच्चे अभी 15 दिन और गर्मियों की छुट्टी का मजा ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा है गर्मी का खतरनाक रूप। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे का असर सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में भी दिखा। बोइंग कंपनी के शेयरों में शुक्रवार से गिरावट शुरू हो गई और अब तक 8% से ज्यादा टूट चुके हैं इसके शेयर। ड्रीमलाइनर के इंजन बनाने वाली जीई एरोस्पेस के शेयर में भी प्री मार्केटिंग ट्रेडिंग में 2% से ज्यादा गिरे। हादसे का असर सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक मोर्चों पर भी गहरा पड़ा। वहीं केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नई रिपोर्ट कहती है ये आयोग जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगा। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 27 की शुरुआत तक टल सकती है। यानी सैलरी, भत्तों और पेंशन में जो बदलाव होना था उसमें अभी और देरी लगेगी। कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।